एक देशभक्त अपनी देश की रक्षा कैसे करता है, इस कहानी से बेहतर आप किसी भी कहानी से नहीं समझ सकते। ये स्टोरी आपको इसलिए सुननी चाहिए ताकि आप भी खुद के लिए और अपने देश के लिए वफादार रह सके। एक स्त्री क्या क्या कर सकती है आपको इस वीडियो में पता चलेगा। जिस तरह एक पुरुष अपने लिए और अपने समाज देश के लिए कुछ करने की सोचता है, उसी तरह एक स्त्री भी सोचती है। लेकिन हमारा ही समाज स्त्रियों के सामने एक बड़ा दीवार बन जाता है कि तुम्हारे लिए ये सब नहीं है। और फिर क्या, घर के दबाव के कारण स्त्रियां अपनी टैलेंट को इस दुनिया को दिखा ही नहीं पाती और पुरुषों के दुम पकड़ के जीवन भर चलती रहती है। लेकिन हमें यह नहीं भूलनी चाहिए कि एक स्त्री माँ होती है और माँ से बड़ा योद्धा इस दुनिया में कोई नहीं। वैसे ही एक महान योद्धा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, जिसने अपनी भूमि की रक्षा करते करते अपना जीवन कुर्बान कर दिया। बचपन से ही लक्ष्मीबाई काफी तेज और शातिर थी। घर वाले उसे छबीली कहकर पुकारती थी। लेकिन 14 वर्ष की उम्र में ही झांसी के महाराजा गंगाधर के साथ उनकी शादी हो गई। शादी के कुछ वर्षों के बाद ही गंगाधर की मृत्यु हो गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नज़र शुरू से ही झांसी पर थी। महाराजा गंगाधर की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने झांसी को भी हथियाने की सोची। अंग्रेजों ने हड़प नीति के तहत सन 1854 में 60,000 रुपए और उनके सभी महल किले को छोड़ देने का आदेश भिजवाया। जब रानी लक्ष्मीबाई को यह पत्र मिला तो वो गुस्से से आग बबूला हो उठी और उन्होंने ब्रिटिश को स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अगस्त 1857 से जनवरी 1858 तक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के शासन झांसी में शांति स्थापित हुई। लेकिन उन्हें आने वाले खतरे का अंदाजा पहले से ही लगा हुआ था। इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ 1857 के विद्रोह में शामिल होने की ठान ली। उनके पति की मृत्यु को ज्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन अपनी मातृभूमि की रक्षा और आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए उन्होंने कमर कस ली। उन्होंने कूटनीति, राजनीति और युद्ध नीति बनाई और अपने पड़ोसी राज्यों से भी मदद मांगी ताकि वो ब्रिटिश के खिलाफ होने वाली लड़ाई में विजय पा सके। लास्ट में मार्च के महीने में ब्रिटिश सेना ने झांसी पर हमला कर ही दिया। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई की तैयारियों से ब्रिटिशर्स भी आश्चर्यचकित हो गए। झांसी के किले में कई सारी बारूद, बंदूकें और तोपें थी। उन्होंने कई दिनों तक संघर्ष किया। उनके बचपन के मित्र तात्या टोपे से भी उन्होंने मदद मांगी। तात्या टोपे के नेतृत्व में 20,000 से अधिक की एक सेना झांसी को राहत देने के लिए निकल चुकी थी, लेकिन वे अंग्रेजों से लड़ने में असफल रहे। फिर भी उन्होंने ब्रिटिश सेना की घेराबंदी जारी रखी और अपनी जी जान लगाकर झांसी को बचाने की कोशिश भी की। थोड़े ही समय बाद उन्हें इस बात का अंदाजा लग गया था कि किले के अंदर से अंग्रेजों को मात देना आसान नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने तात्या टोपे और नाना साहिबा के साथ शामिल होकर युद्ध करने का निश्चय किया। अपनी युद्ध कौशलता और सूझबूझ से काम लेकर ग्वालियर शहर पर कब्जा कर लिया। उन्होंने वहां पर नाना साहिबा को शासक के रूप में घोषित कर दिया। ग्वालियर के बाद लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश सेना का सामना करने के लिए पूर्व में मोरार की ओर प्रस्थान किया। अंग्रेजों की तरफ से कैप्टन रॉड्रिक ब्रिक्स पहला शख्स था जिसने रानी लक्ष्मीबाई को अपनी आंखों से लड़ाई के मैदान में लड़ते हुए देखा था। वे कहते हैं उन्होंने घोड़े की रस्सी अपने दांतों से दबाई हुई थी। वो दोनों हाथों से तलवार चला रही थी और एक साथ दोनों तरफ वार कर रही थी। तभी कैप्टन रॉड्रिक ब्रिक्स ने तय किया कि वो खुद आगे जाकर रानी पर वार करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब जब वो ऐसा करना चाहते, रानी के घुड़सवार उन्हें घेर कर उन पर हमला कर देते थे। उनकी पूरी कोशिश थी कि वो उनका ध्यान भंग कर दे। कुछ लोगों को घायल करने और मारने के बाद रॉड्रिक ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और रानी की तरफ बढ़ते चले। उसी समय अचानक रॉड्रिक के पीछे से जनरल रोज की ऊंट की टुकड़ी ने एंट्री ली। इस टुकड़ी को रोज ने रिजर्व में रख रखा था। इसका इस्तेमाल वो जवाबी हमले करने के लिए करने वाले थे। इस टुकड़ी के अचानक लड़ाई में कूदने से ब्रिटिश खेमे में फिर से जान आ गई। रानी इसे फौरन भांप चुकी थी। उनके सैनिक मैदान से भागे नहीं, लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या कम होनी शुरू हो गई। तभी अचानक रानी जोर से चिल्लाई, मेरे पीछे आओ। 15 घुड़सवारों का एक जत्था उनके पीछे आ गई। वो लड़ाई के मैदान से इतनी तेजी से हटी कि अंग्रेज सैनिक को इसे समझ पाने में कुछ सेकेंड लग गए। अचानक रॉड्रिक ने अपने साथियों से चिल्लाकर कहा, दैट्स द रानी ऑफ झांसी, कैच हर। रानी और उनके साथियों ने भी एक मील का ही सफर तय किया था कि कैप्टन ब्रिक्स के घुड़सवार उनके ठीक पीछे आ पहुंचे। जगह थी कोटा की सराय।
लड़ाई नए सिरे से शुरू हुई। रानी के एक सैनिक के मुकाबले में औसतन 2 ब्रिटिश सैनिक लड़ रहे थे। अचानक रानी को अपने बाएं सीने में हल्का सा दर्द महसूस हुआ, जैसे किसी सांप ने उन्हें काट लिया हो। एक अंग्रेज सैनिक ने, जिसे रानी देख नहीं पाई थी, उनके सीने में संगीन भोंक दी। वो तेजी से मुड़ी और अपने ऊपर हमला करने वाले पर पूरी ताकत से तलवार लेकर टूट पड़ी। रानी को लगी चोट बहुत गहरी नहीं थी, लेकिन उसमें से बहुत तेजी से खून निकल रहा था। अचानक घोड़े से दौड़ते दौड़ते उनके सामने एक छोटा सा पानी का झरना आ गया। उन्होंने सोचा वो घोड़े की एक छलांग लगाएगी और घोड़े झरने के पार हो जाएगा, तब उनको कोई नहीं पकड़ सकेगा। उन्होंने घोड़े में एड़ लगाई, लेकिन वो घोड़ा छलांग लगाने की बजाय इतनी तेजी से रुका कि रानी करीब करीब घोड़े की गर्दन के ऊपर लटक गई। उन्होंने फिर एक एड़ लगाई, लेकिन घोड़े ने 1 इंच भी आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। तभी उन्हें लगा कि उनकी कमर में बाईं तरफ किसी ने बहुत तेजी से वार किया है। उन्होंने उस हाथ से अपनी कमर से निकलने वाले खून को दबाकर रोकने की कोशिश की। तब तक एक अंग्रेज रानी के घोड़े के बगल में पहुंच चुका था। उसने रानी पर वार करने के लिए अपनी तलवार ऊपर उठाई। रानी ने भी उसका वार रोकने के लिए दाहिने हाथ में पकड़ी अपनी तलवार ऊपर की। उस अंग्रेज की तलवार उनके सिर पर इतनी तेजी से लगी कि उनका माथा फट गया और रानी उसमें निकलने वाले खून से लगभग अंधी हो गई। तभी रानी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस अंग्रेज सैनिक पर जवाबी वार किया, लेकिन वो सिर्फ उसके कंधे को ही घायल कर पाई। तभी उनके एक सैनिक ने अपने घोड़े से कूदकर उन्हें अपने हाथों में उठा लिया और पास के एक मंदिर में ले गया। रानी तब तक जीवित थी। उधर मंदिर के अहाते के बाहर लगातार फायरिंग चल रही थी। अंतिम सैनिक को मारने के बाद अंग्रेजों ने समझा कि अपना काम पूरा कर दिया है। तभी रोड्रिक ने जोर से चिल्लाकर कहा, वो लोग मंदिर के अंदर गए हैं, उन पर हमला करो, रानी अभी भी जिंदा है। उधर पुजारियों ने रानी के लिए अंतिम प्रार्थना करनी शुरू कर दी थी। रानी की एक आंख अंग्रेज सैनिक की कटार से लगी चोट के कारण बंद थी। उन्होंने बहुत मुश्किल से अपनी दूसरी आंख खोली। उन्हें सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। रानी की सांसें तेजी से चलने लगी थी। उनकी चोट से खून निकलकर उनके फेफड़ों में घुस रहा था। धीरे धीरे वो डूबने लगी थी। अचानक जैसे उनमें फिर से जान आ गई, वो बोली, अंग्रेजों को मेरा शरीर नहीं मिलना चाहिए। ये कहते ही उनका सिर एक ओर लुढ़क गया। उनकी सांसों में एक और झटका आया और फिर सब कुछ शांत हो गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राण त्याग दिए थे। वहां मौजूद रानी के अंगरक्षकों ने आनन फानन में कुछ लकड़ियां जमा की और उन पर रानी की पार्थिव शरीर को रखकर आग लगा दी। उनके चारों तरफ राइफलों की गोलियों की आवाज बढ़ती चली जा रही थी। मंदिर की दीवार के बाहर अब तक सैकड़ों ब्रिटिश सैनिक पहुंच चुके थे, लेकिन तब तक रानी का शरीर राख बन चुका था। अंग्रेज किसी तरह रानी की बॉडी को जिंदा या मुर्दा अपने कब्जे में करना चाहते थे, लेकिन अफसोस अंग्रेजों को रानी की बॉडी का राख तक भी नहीं मिला। आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो, यानी कि आपके अंदर मोटिवेशन की आग उबल रही है। अब आपको भी लगता होगा कि आपको भी कुछ करना चाहिए, तो देर किस बात की, अभी से स्टार्ट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।